नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। होली की एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत पूरी तरह से बदल गई है। एक तरह से इस इस्तीफे के साथ ही जहां कांग्रेस सिंधिया मुक्त हो गई है, तो उधर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस से इस्तीफों की झड़ी लग गई है। सिंधिया समर्थक 19 विधायकों ने जहां एक साथ विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए राज्यपाल को यह इस्तीफा भेज दिया है। जिन विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं उनमें 5 मंत्री भी शामिल हैं। ये विधायक कर्नाटक में हैं और वहीं से बाकायदा एक तस्वीर भी जारी की गई है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि 19 विधायक लाइन से बैठे हुए हैं। उनके हाथ में वो इस्तीफे भी है जो उन्होंने राज्यपाल को वहां से मेल किया हुआ है। तो ये तस्वीर बेंगलुरु के उस रिसोर्ट से आई है। एक तस्वीर और भी आई है जिसमें यह तस्वीर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया को श्रद्धांजलि देते हुए दिख रहे हैं। जी हां, आज उनके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की जन्म जयंती भी है, तो इसलिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है सिंधिया के लिए। इसके बाद कांग्रेस के ये एक इस्तीफा हुआ। उसके बाद कांग्रेस के एक और विधायक बिसाहूलाल साहू, जो कि 4 विधायक जो कांग्रेस के गायब थे उनमें से एक थे। इन्होंने कहा था जब ये लौट के आए थे कि मैं तीर्थ यात्रा पर गया था। बिसाहूलाल सिंह, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और बाकायदा बीजेपी दफ्तर में जाकर शिवराज सिंह के सामने इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और इन्होंने ये भी कहा, जब इनसे चर्चा हुई तो इन्होंने कहा कि उनकी बहुत उपेक्षा की गई। वो 6 बार से लगातार जीतकर आने वाले विधायक है, वरिष्ठ विधायक है, उसके बाद भी उनकी उपेक्षा की गई। मंत्री पद की तो बात छोड़िए, लेकिन जब वो सीएम हाउस में या कांग्रेस दफ्तर में किसी से मिलने जाते थे आला नेताओं से, तो उनको एक तरह से उनकी उपेक्षा करके उनको भगा दिया जाता था कि जाइए, आप बाद में आइएगा, अभी नहीं मुलाकात हो पाएगी। भी इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और ये मेरे कागज। कोई मंत्री बनाना कोई वो थोड़े बहुत बड़ा, भाई हमको पब्लिक ने क्षेत्र के काम के लिए चुना है। मंत्री भी ना बनाओ तो कम से कम क्षेत्र का तो काम करो। अब वहाँ जाओ जा 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 जा, ये कोई तरीका है? आप लोग जब आप ये बताओ, तुम लोग कभी गए हो पत्रकार लोग, तुम लोगों को जा 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 शाम को मिलना इतना हुआ कि नहीं हुआ? जब तुम लोगों के साथ हो रहा है जनप्रतिनिधियों, कौन उनके साथ रह गया? भले उद्योगपति हो चाहे लखपति हो, संस्कार बनेंगे मंत्री आप। तो बड़े गंभीर आरोप उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर लगाए कि उपेक्षा होती है। और उन्होंने कहा कि साथ ही साथ उन्होंने एक खुलासा यह भी किया कि अभी और कई कांग्रेस के विधायक हैं जो इस तरह से कांग्रेस पार्टी की उपेक्षा से नाराज है, वो भी भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द आने वाले दिनों में आपको ज्वाइन करते हुए दिखेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान ने भी यह जानकारी दी कि एक और कांग्रेसी विधायक एंदल सिंह कसाना, वो भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने वाले। एंदल सिंह कसाना भी उन विधायकों में शामिल थे जो बेंगलुरु गए थे या गायब हो गए थे। सूत्रों के हवाले से खबर भी यह है कि कांग्रेस के कई और विधायक जो हैं, आंकड़ा 7 बताया जा रहा है, जो बीजेपी के संपर्क में हैं और कांग्रेस को ये बाय बाय कहने वाले हैं। मतलब कांग्रेस, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक बड़ा संकट आ गया है और इन इस्तीफे के साथ ही कांग्रेस जो है यहां पर अल्पमत में आ गई है। मौजूदा अगर हम हालात की बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं, जिनमें से 2 अभी खाली थी। इस लिहाज से वहां पर 228 सीटें सदस्य विधायक है विधानसभा में। इस लिहाज से वहां पे 115 विधायकों के समर्थन के साथ कोई भी सरकार बना सकता था। कांग्रेस के पास 114 विधायक थे, 114 सीटें थी, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और निर्दलीयों के सहारे कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी और यह सरकार चल रही थी। लेकिन अब चूंकि 20 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, तो ये सारी सीटें खाली हो गई है। इस हिसाब से अब जो है वो विधानसभा का जो सूरत है, शक्लो सूरत है, वो पूरी तरह से बदल गई है और बहुमत का गणित भी बदल गया है। और इस हिसाब से अभी कमलनाथ सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है। अगर मौजूदा हाल की बात करें तो सदन में इस्तीफों के बाद विधायकों की संख्या 208 रह गई है। इस हिसाब से बहुमत के लिए 105 सदस्यों की जरूरत है, लेकिन 20 विधायकों के इस्तीफे के बाद अभी कांग्रेस के पास सिर्फ 94 विधायक ही बचे हैं। अगर निर्दलीय बीएसपी और समाजवादी पार्टी के विधायकों को मिला लिया जाए तो भी आंकड़ा बहुमत को पार नहीं कर पाएगा, जबकि बीजेपी के पास 107 विधायकों का बहुमत है, 107 विधायक है। इस लिहाज से मध्य प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त और उसकी सरकार बननी तय है। तो ये रहा पूरा मध्य प्रदेश का सिनेरियो। मध्य प्रदेश में अब किस हालत में कांग्रेस जा पहुंची है और खबर है कि बड़े बड़े नेता कांग्रेस के अब कांग्रेस
छोड़ने वाले हैं यहां से मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश के कांग्रेस की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? आलोचक कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, वही दिग्विजय सिंह जिसे मिस्टर बंटाधार का एक टैग दिया था बीजेपी ने, और उसी ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते, उन्हीं ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति की है। अगर दिग्विजय सिंह इस तरह की राजनीति नहीं करते, सिंधिया को वो हाशिए पर नहीं धकेलते, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आज ये स्थिति नहीं होती। तो इसके लिए दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप बखूबी बता सकते हैं, आपका एनालिसिस क्या है, आप क्या सोचते हैं? मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस आज इस हालत में है, इसके लिए असल जिम्मेदार कौन है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।